हेलो बच्चों, वेलकम टू द कॉमर्स केंद्र। आज से हम जो है क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज भी चालू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने क्लास 11th क्लास 12th की इकोनॉमिक्स ऑलरेडी चालू कर चुके हैं हम। और क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का तो चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो आप जाइए उन प्ले लिस्ट को चेकआउट करें। फिलहाल हम जो है आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारे बिजनेस स्टडीज का, है ना। और चैप्टर 1 है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मेन जो टर्म है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है, तो इसके बारे में हम इस बार जो है पढ़ने वाले हैं। और हम अगर शुरुआत करें आज के चैप्टर की, तो मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, पहले हम ये लिखा हुआ तो हम पढ़ ही लेंगे। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में मैनेजमेंट होता क्या है। तो देखो बेटा, हमने बोला होगा, बहुत बार सुना होगा कि उससे काम मैनेज नहीं हुआ, है ना। उसको काम दिया था वो मैनेज नहीं कर पाया, उसका मैनेजमेंट अच्छा है। तो मैनेज नहीं कर पाया या मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो मैनेजमेंट या मैनेज मतलब होता है कि काम करवाना। सीधी सी बात, सिंपल सी बात है, काम करवाना। ठीक है, लोगों से, वर्कर्स से, अपने फ्रेंड्स से, घर में अगर हमें तो हमारे छोटे भाई बहन से। तो ये जो काम करवाने की जो एक तरीके से क्वालिटी होती है, जितनी अच्छी क्वालिटी है आप में काम करवाने की, डूइंग थिंग्स डन, है ना, जो भी आप चीजें हैं वो करवा पा रहे हो, तो उसी को हम जो होते कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, है ना। अगर आप जो है काम करवा पा रहे हो दूसरों से, तो उसी को हम जो है मैनेजमेंट कहते हैं। तो उसी को जो है हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बोलता क्या है, अगर हम उसको समझे, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, द टर्म मैनेजमेंट इज ब्रीफली सिग्निफाइज एन आर्ट। ठीक है, यह एक कला है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम करवाने की। जो मेन वर्ड यही है, काम करवाने की कला। प्रॉपरली एंड इफिशिएंटली, है ना, सही तरीके से काम करवाना और इफिशिएंटली काम करवाना। अभी इफिशिएंटली क्या होता है हम पढ़ने वाले हैं। इट इज टेक्निक ऑफ अप्लाइंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल, यह वह टेक्निक है, मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल मतलब जो सिद्धांत दे रखे होते हैं ना, अच्छे काम कैसे हो सकते हैं, एक कंपनी प्रोडक्शन अपना कैसे सुधार सकती है, एक कंपनी अपना बजट कहाँ कहाँ पर कितना लगा सकती है, किस लोगों को क्या काम करना चाहिए, मैनेज करना। तो इट इज अ टेक्निक, मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है ऑफ अप्लाइंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांतों को अप्लाई करती है, दैट अंडरलाइन द कंट्रोल ऑफ मैन एंड मटेरियल्स इन इंटरप्राइज। जो किसी भी इंटरप्राइज, किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस के अंदर रिसोर्स को और मेंस को, मेन मतलब यहाँ पर रिसोर्स ह्यूमंस की बात हो रही है, उन दोनों को मैनेज करना, ताकि जो हमारा प्रोडक्शन है या जो हमारा उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसको हम अच्छी तरीके से अचीव कर पाए। तो मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम काम करवा सकते हैं अच्छे तरीके से, उसी को है हम जो मैनेजमेंट कहते हैं। तो आप चाहे तो ये याद कर सकते हो, ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अब एक वर्ड मैंने लिखा था इफिशिएंटली, क्या होता है हमें वो समझना है। और अगला जो हमारा है, अच्छा फिर एक मैनेजमेंट, वाई मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट को एक प्रोसेस क्यों कहा जाता है, तो मैनेजमेंट को प्रोसेस, अच्छा प्रोसेस होता क्या है ना। प्रोसेस एक होता है, प्रोसेस है ना, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। तो प्रक्रिया का मतलब होता है जो काम बहुत सारी स्टेजेस में होता हो, बहुत सारे स्टेजेस में होता हो, अलग अलग स्टेज में होता हो। बड़े सर समझ में तो अभी भी कुछ नहीं आया। जैसे मान लो अपने को चाय बनानी हो, तो चाय बनानी हो तो हम क्या करेंगे, है ना, कुछ बर्तन लेंगे। ठीक है, बर्तन में मान लो जो है दूध डाला। ठीक है, दूध के बाद चाय पत्ती, है ना, और फिर जो है शक्कर, फिर जो है गैस चालू करना है, फिर जो उसको उबालना है, उबालने के बाद उसको छाननी में छानना है, फिर कप में। तो क्या लगता है, जो चाय बनाने की एक पूरी प्रोसेस, हम कह सकते हैं चाय बनाना भी एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती है। बर्तन लेना है, दूध लेना है, चाय पत्ती लेनी है, शक्कर डालनी है, फिर गैस चालू करना है, फिर बहुत देर तक उसको उबालना है। तो बहुत सारी स्टेजेस में जो काम होते हैं उसको हम बोलते हैं इट इज अ प्रोसेस।
वैसे ही मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी स्टेजेस होती है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को जो है हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस। और इसमें अगर हम पढ़ें, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग, जिसमें क्या क्या स्टेजेस होती है। प्लानिंग, प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें क्या क्या करना है। फिर उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज मतलब लोगों को काम देना पड़ता है, ये लोग जो है प्रोडक्शन का काम संभालेंगे, ये लोग जो है ये जो है पैसों का काम, लेन देन, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो संभालेंगे, ये लोग जो है एडवर्टाइजमेंट का काम संभालेंगे। तो ऑर्गेनाइज करना लोगों को। एक्चुएटिंग का मतलब बेटा उसको डायरेक्ट करना। ठीक है, लोगों को एक तरीके से कंट्रोल, डायरेक्ट करना। डायरेक्टिंग हम आगे जाकर पढ़ेंगे, है ना। लोगों को एक तरीके से ऑर्डर देना कि आपको ये करना है ना। फिर कंट्रोल करना, सबको लास्ट में जाके कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सब चीजों को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। सब लोगों को अपना काम दे दिया लेकिन पता चला कि हमारा कंट्रोल है ही नहीं। तो इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग मतलब डायरेक्ट करना उनको, और कंट्रोल करना। अप्लाइड टुवर्ड्स द एफर्ट ऑफ मेंबर ऑफ द ग्रुप, है ना, टू एफिशिएंटली यूटिलाइज द ग्रुप ऑफ ह्यूमन एफर्ट, ताकि लोगों द्वारा अच्छे से हम जो है काम करवा सकें, है ना। और मटेरियल्स, मशीन्स, मेथड एंड मनी इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने उद्देश्य डिसाइड किया था, जो भी हमने गोल, यानी कि हमारा जो रिजल्ट था, हमने सोचा था कि हम ऐसा करेंगे। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पूर्व निर्धारित उद्देश्य। जैसे कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपने पहले से सोच लिया होगा ना कि यार जो है हम जो है 1 महीने के बाद हमारी कंपनी में, हमारी इंटरप्राइज में, जैसे कि आपने पहले से क्या सोच लिया कि आज से 1 महीने के बाद मुझे जो है 500 यूनिट पेन बनानी है। तो आपने 1 महीने बाद का सोचा, तो आपने तो पहले से क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया ना। तो उसको बोलते हैं प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। पहले से ही अपना ऑब्जेक्टिव, जो अपना उद्देश्य है वो डिसाइड करना, और उसके लिए फिर जो काम करना, उसी को बोलते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू अचीविंग आवर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जो भी हमने निर्धारित करा था हमारा उद्देश्य, उसको पूरा करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हम जो भी प्रक्रिया करते हैं, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइज की, डायरेक्टिंग, एक्चुएटिंग की, कंट्रोलिंग की, क्यों करते हैं, ताकि जो भी मेंबर्स का एफर्ट है ऑफ द ग्रुप आर एफिशिएंटली यूटिलाइज द ग्रुप ह्यूमन एफर्ट, ताकि हम उनको अच्छे से इस्तेमाल कर पाए, लोगों को, मटेरियल्स को, मशीन्स को, है ना, एंड मनी, मनी को भी अच्छे से, इन ऑर्डर टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारी उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए। तो हम जब इन सब चीजों का अच्छे से यूज करते हैं थ्रू अ प्रोसेस, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस, प्रक्रिया है। ओके, आई होप हमने इसको भी समझ लिया होगा। अब हम बात करें कि ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होता क्या। अब देखो बेटा, मैंने तुम्हें बोल दिया कि यार तुम जो है मुझे ना नोट्स बनाने, अपने को है ना नोट्स बनाने, 500 पेज के नोट्स बनाने हैं। तो मैंने 2 लोगों को अलग अलग काम दे दिया, और 500 पेज मतलब मैंने बोल दिया कि ये पूरी बिजनेस स्ट्रेटजी का आपको नोट्स बनाने हैं। तो एक व्यक्ति ने क्या करा, दो दो बच्चों को मैंने अलग अलग काम दिया। मान लो ये हमारा स्टूडेंट ए, ये हमारा स्टूडेंट बी। ठीक है, मैंने दोनों को बोला कि एक काम करो, हमें नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाने हैं। इन दोनों ने बोला ठीक है सर, बना देंगे। अब इन दोनों में से एक ने जो है, मैंने बोला था कि 10 दिन में चाहिए, तो इसने 10 दिन में बना के दे दिया, इसने भी 10 दिन में बना के दे दिया। अब जब इसने 10 दिन लिए, ए वाले ने, तो इसने क्या करा कि एक तो नोट्स बनाने में 700 पेज का यूज करा। ठीक है, फोटोकॉपी मतलब पेज जो आते हैं उसको यूज करा। उसमें मान लो कि जो है 10-10 20-20 वाली पेन यूज करी, 10। और बाकी मान लो कुछ दूसरा खर्चा भी इसने कर दिया। ठीक है, ऐसे करके इसने जो है 700 पेज, मतलब ऐसे करके तकरीबन तकरीबन 1500 रुपये लगा दिए मेरे, लेकिन काम करके दे दिया। अब इस बच्चे ने क्या करा, एक तो पेज जो है वो 500 ही यूज करे। ठीक है, पेन जो थे उसने दो दो वाले यूज कर लिए, 10। और मेरा जो काम था वो 1000 रुपये में कर कर 10 दिन के अंदर दे दिया। तो एक बात बताओ, अगर आप बिजनेसमैन हो, आपका व्यापार है, तो आप चाहोगे कि हमारे पास ऐसे लोग हो जो काम समय पर करके दे, अच्छा कर दे, और सस्ता कर दे। क्या बोला मैंने, काम समय पर कर दे, अच्छा कर दे, और सस्ता कर दे। तो काम तो इसने भी करा, काम इसने भी करा, लेकिन इसका जो काम था वो महंगा था, इसका काम जो था सस्ता था, और काम अच्छा भी था। तो अगर समय पर काम पूरा हो रहा है तो उसको बोलते हैं कि काम इफेक्टिव हुआ। लेकिन सस्ता भी हुआ और अच्छा भी हुआ तो हम उसको बोलते हैं कि विथ इफिशियंटली हुआ। ठीक है, तो ये जो 2 वर्ड हैं, इफेक्टिव और इफिशियंट, इनको अगर आपको समझना हो तो इसका मतलब यही होता है बेटा कि देखो,
इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी बोथ आर द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस भी चाहिए होती है और इफिशियंसी भी चाहिए होती है। इफेक्टिवनेस मतलब कि समय पर काम पूरा करना, और इफिशियंसी मतलब कम लागत में अच्छा आउटपुट देना। तो दोनों की जरूरत होती है। तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है, इफेक्टिवनेस रेफर्स टू डूइंग राइट टास्क, सही काम करना, कंप्लीटिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी को जो हमारा काम उसको पूरा करना, अचीविंग गोल जो भी हमारा उद्देश्य था उसको पूरा करना। इन अदर वर्ड इट अंडरलाइन द एंड रिजल्ट, और ये आखिरी उद्देश्य की बात करता है कि कुल मिलाकर जो हमारा रिजल्ट है वो पूरा, जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इफिशियंसी जो होता है, इफिशियंसी रेफर्स टू डूइंग टास्क करेक्टली विथ इन मिनिमम कॉस्ट, सही काम को करना और कम से कम लागत में करना, वो इफिशियंसी होता है। काम करके दे देना टाइम पर, वो इफेक्टिवनेस है, और उसी काम को कम से कम लागत में करके देना इफिशियंसी है। तो इसीलिए दोनों को मैनेजमेंट में हमें जरूरत पड़ती है। इसलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट में बोथ आर रिक्वायर्ड, इफेक्टिवनेस भी जरूरत पड़ती है और इफिशियंसी भी जरूरत पड़ती है। इसलिए हम बोलते हैं बोथ आर एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। और लास्ट में लिखा हुआ है इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी आर डिफरेंट बट दे आर इंटर, नॉट डिफरेंट है ना, यहाँ पे मैंने आर डिफरेंट लिख रखा है बेटा। इफेक्टिव एफिशिएंसी आर नॉट डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड। चलो डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट हम कैसे, सही है ना बेटा, सॉरी ये सही है कि हाँ इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी अलग तो है लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए जरूर है। ठीक है, तो आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, नॉट डिफरेंट नहीं कह सकते हम, दोनों डिफरेंट है लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जरूरत पड़ती है। काम सही सही टाइम पर पूरा हो वो भी जरूरी है, और कम से कम लागत में हो वो भी जरूरी है। इसलिए बिजनेस में इफेक्टिवनेस भी चाहिए होती है और इफिशियंसी भी चाहिए होती है। ओके, फिर हम बात करें अचीविंग गोल्स, कॉस्ट कंसिडरेशन बोथ आर एसेंशियल। ये क्वेश्चन बन सकता है ना, कि अचीविंग गोल्स, जो हमारे गोल्स होते हैं, जो भी हमने उद्देश्य करें वो, एंड कॉस्ट कंसिडरेशन बोथ आर एसेंशियल। क्यों, हमारे जो गोल्स होते हैं, जो हमारे उद्देश्य होते हैं, ठीक है, उद्देश्य होते हैं और जो हमारी लागत होती है, दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बोला था लास्ट में, बच्चों ने क्या करा, दोनों ने अपना काम करके तो दे दिया, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि काम तो होना ही है, काम तो करना ही, गोल अचीव तो करना है, साथ ही साथ हमें उसकी कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमको प्रॉफिट कमाना है बेटा। और इसीलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट में जो काम है वो इफेक्टिवली भी होना चाहिए और इफिशियंटली भी होना चाहिए। तो ये घुमा फिरा कर बात वही हो रही है, मैनेजमेंट इज नॉट ओनली कंसर्न विद डूइंग राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज, अचीविंग द गोल्स, है ना। मैनेजमेंट सिर्फ इसकी बात नहीं करता है कि आपने जो काम सही टाइम पर कर दिया, जो आपका काम था उसको पूरा कर दिया, आपने जो अपना उद्देश्य निर्धारित करा था वो पूरा कर लिया, बट इट ऑल्सो टेक्स इन टू कंसिडरेशन द कॉस्ट बेनिफिट। ये इस बात पर भी ध्यान देता है कि जो लागत है उसका भी बेनिफिट हो, टू मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, जितनी कम लागत आ सके उतनी कम लागत करनी, थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइज ऑफ रिसोर्स, इट्स मोटो, है ना। इसका मोटो मतलब यहाँ पर जो है मेन उद्देश्य जो है मैनेजमेंट का वो यही होता है कि कम से कम लागत में और अच्छे से अच्छे रिसोर्स का यूज कर कर, है ना, लिखा हुआ है ना ऑप्टिमम, लिखा क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इसका मतलब होता है जो हमारे रिसोर्स होते हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल हो सके कम से कम लागत में। तो ये जो मेन मोटो, मोटो का मतलब होता है कि मेन उद्देश्य होता है ये, इसका मतलब भी उद्देश्य ही होता है। तो मैनेजमेंट का उद्देश्य यही है कि कम से कम लागत में रिसोर्स का अच्छे से यूज हो पाए और एंड रिजल्ट जो है वो हमारा पूरा हो जाए। इसीलिए हमें हमारा उद्देश्य की भी अचीविंग गोल्स भी जरूरी है और साथ ही साथ उसकी लागत है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसीलिए बोलते हैं बोथ आर एसेंशियल इन मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अपने को तैयार करना है। फिर हम बात करें एक आज के हमारे लास्ट टॉपिक की, तो वो है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इन सबको हमें जो है समझना है। तो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस इंटरप्राइज में लागू होता है ना, बिजनेस वगैरह जो करते हैं ना उसमें लागू होता है। यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ना ध्यान देना है ना, द मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू बिजनेस इंटरप्राइज, है ना। जो बिजनेस इंटरप्राइज होता है, जो बिजनेस के काम होते हैं उसी में मैनेजमेंट किया जाता है। वैसे मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस, हम घर पर भी यूज करते हैं, हम सब पर, लेकिन हम यहाँ क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं तो हमें पॉइंट लिखना है कि मैनेजमेंट जनरली क्या है, बिजनेस में यूज किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बेटा, मैनेजमेंट क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग फ्री बैठे हैं, उनको काम पर बुलाया गया। अब 4 लोगों को काम बताए तो वो काम करे, तो किसी व्यक्ति ने इन 4 लोगों से दिन भर काम करवाया, पूरे दिन क्या करवाया, काम करवाया,
तो उसको हमने बोला कि यार भाई ने क्या करा, काम करवाया, मतलब मैनेजमेंट का काम किया। आया समझ में? ये होता है मैनेजमेंट, काम करवाना। फिर इस व्यक्ति को जिसने बोला था कि तू ये काम करवा लेना, है ना, इस व्यक्ति को जिसने बोला था कि तू ये काम करवा लेना, मैं कल आकर देखूंगा, तो इसने एडमिनिस्ट्रेशन का काम करा, इसने पॉलिसी बनाई, इसने नियम बनाए कि तू ये काम करवा देना। तो जिसने बॉस का भी जो बॉस है एक तरीके से समझना भी, तो जिसने पॉलिसी बनाई कि ऐसा ऐसा काम होना चाहिए, तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन करा। एडमिनिस्ट्रेशन का तो शासन करना, तो इसने शासन का काम करा। और ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि इस व्यक्ति ने इन चार लोगों को अपना अपना काम बांट दिया। तो काम बांट दिया, काम बांटना, उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइज करना। तो मैनेजमेंट काम करवाना हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन करना, बड़े बड़े काम करवाना लोगों से और उनका अपने नियम बनवाना, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। जैसे पुलिस वाले लोग जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, कलेक्टर जो होते हैं, मिलिट्री जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है। और जो नीचे लोग होते हैं वो मैनेजमेंट का काम करते हैं। और कुछ लोगों में से कुछ लोगों को बताया जाता है कि आप मैनेजर का काम करो और आप ऑर्गेनाइजेशन का काम करवाओ। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब लोगों को काम देना। तो ये तीनों चीजों को मतलब समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा, और थोड़ा थोड़ा हम अब समझ लेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू बिजनेस एंटरप्राइज ना, ये बिजनेस एंटरप्राइज में मैनेजमेंट किया जाता है। वहीं हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल टू नॉन बिजनेस इंस्टीट्यूशन, वहां पर बिजनेस इंस्टीट्यूशन पर लागू नहीं होता ये। इट गवर्नमेंट ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में होता है, सोशल, रिलीजियस और अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, उसमें जो पॉलिसी बनाने का काम करते हैं लोग। पॉलिसी का मतलब समझते हो आप? नियम बनाना, कानून बनाना कि आपको ऐसा होना चाहिए, देश में ऐसा होना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट बोलती है ना देश में कि हेलमेट पहनकर अगर आप गाड़ी नहीं चलाओगे तो चालान काटो। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? शासन कर रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। तो पूरे बड़े लेवल पर कोई काम हो रहा है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। और छोटे लेवल पर कुछ काम करवा रहे हैं कुछ लोग, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट, है ना। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड इन द बोथ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने बोला था ऑर्गेनाइज करना मतलब सही लोगों को सही काम बांटना, तो वो तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन में भी किया जाता है और मैनेजमेंट में भी किया जाता है। इसलिए लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड इन बोथ, मैनेजमेंट में भी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है और एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मतलब सही लोगों को सही जगह पर सही काम देना। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा क्या है? इट एग्जीक्यूट द पॉलिसीज मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो ये एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाता है उसी को लागू करवाने का काम मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, जैसे जैसे मैं टीचर हूं, मैंने आपको बोल दिया कि कल होमवर्क चाहिए, है ना, और होमवर्क भी ऐसा ऐसा होना चाहिए वैसा। तो मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन हूँ भैया, मैंने तो बोल दिया। और मैंने बोला कि यार एक काम करते, मैं तो कल आ नहीं पाऊंगा, क्लास का मॉनिटर को बोलता हूँ कि भाई तू काम करवा लेना। तो मॉनिटर क्या हो गया? वो मैनेजमेंट का काम संभालेगा। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाला, मॉनिटर ने क्लास के मैनेजमेंट का काम संभाला। और मॉनिटर ने सभी को बोल दिया कि ये 5 लोग ये होमवर्क करके आएंगे, ये 5 लोग ये होमवर्क करके आएंगे, मतलब मॉनिटर ने ऑर्गेनाइजेशन का भी काम संभाल लिया। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो इट फॉर्मुलेट ब्रॉड पॉलिसीज, ये बड़े लेवल पर पॉलिसियां बनाता है एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो इसको लागू करवाता है। और ऑर्गेनाइजेशन इट मैनेज द ग्रुप ऑफ पीपल, और ये लोगों के ग्रुप को मैनेज करता है टू एग्जीक्यूट द पॉलिसी, ताकि वो पॉलिसी सही से लागू हो सके, है ना। एग्जीक्यूट का मतलब होता है लागू होना। ठीक है। मैनेजमेंट टेक रूटीन डिसीजन, और मैनेजमेंट टेक रूटीन मतलब इसमें डेली डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। आज क्या काम हुआ, कल क्या काम हुआ, परसों क्या काम हुआ, तो डेली रूटीन में हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है मैनेजमेंट में। इंपॉर्टेंट डिसीजन आर मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन में तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ही लिए जाते हैं। हम जैसे हमारी गवर्नमेंट हुई, वो बड़े कुछ निर्णय होते हैं देश के लिए, वही लेती है। बाकी रोज रोज थोड़ी है, रोज सुबह शाम कुछ कुछ नया आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सोच समझकर पॉलिसी बनाती है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना ही होता है। इट हैज नो कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग, और ऑर्गेनाइजेशन का कोई डिसीजन लेने का काम नहीं होता है, उसका काम तो सिर्फ ऑर्गेनाइज करना ही होता है कि सही लोगों को सही काम देना। तो ये 3 डिफरेंस हम चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। तो बस थैंक यू। आई होप अपन ने आज जो टॉपिक कवर करे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज जो है हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, और इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो बस जुड़े रहिए और बस सपोर्ट करिए। थैंक यू बच्चों।